वेलकम बैक। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछता है राइट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को लिख के दिखाइए और शो कीजिए कि ये ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कूलॉम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। देखिए कैसे हम लोग इसको करेंगे। देखिए, हम लोग दो चार्ज कंसिडर करते हैं Q1 और Q2, ठीक है, जो R डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे दो केस हो सकता है कि आपका दोनों चार्ज लाइक हो, या हो सकता है दोनों क्या हो, अनलाइक चार्ज हो। ठीक है, तो केस 1 ले लेते हैं यहाँ पे, केस 1। ठीक है, लेट Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस। ठीक है, लाइक का मतलब क्या है? लाइक का मतलब ये है कि दोनों या तो पॉजिटिव होगा या तो दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी दोनों या तो क्या होगा, प्लस प्लस होगा, या तो क्या होगा, या तो आपका माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो अगर लाइक है, एक जैसा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ले लिया कि लेट Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस। तो इस केस में क्या होगा, इसमें केस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, हम लोग यहाँ पे देखिए, जब दोनों लाइक चार्ज है तो लाइक चार्ज के केस में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी 1 को 2 क्या करेगा, ध्यान दीजिए, इस तरफ भेजेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो ये कहलाएगा F12 वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से Q2 को क्या करेगा, Q1 इधर ढकेलेगा, इधर की तरफ जो है रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका F21। ध्यान दीजिएगा, F21। ओके, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि डायरेक्शन क्या होगा। जैसे F12 का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये जो है 1 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू 2। ठीक है, यानी 2 से लेकर के 1 की तरफ लग रहा है। अगर आप देखें तो यानी इसका जो डायरेक्शन लगेगा ना, वो लगेगा, ये देखिएगा, R2 से 1 की तरफ, R21। ठीक है, और इसके लिए जो डायरेक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, तो इस पर कैसे लग रहा है फोर्स, तो 1 लगा रहा है। ठीक है, ये लगा रहा है 1, तो यहाँ से शुरू हो करके ऐसे चल रहा है, देखिएगा, तो ये इसको ऐसे पुश कर रहा है ना, यानी 1 से 2, 1 से 2। तो यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा आपका R12। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखने में लग रहा है सफिक्स उल्टा है, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 है। तो असल में क्या है, ये 1 2 का मतलब, तो फोर्स का मतलब था कि 1 पर फोर्स लगा ड्यू टू 2, लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन आप देखेंगे कि यहाँ से ऐसे लग रहा है ना, 2 इसको ऐसे ढकेल रहा है, तो यानी 2 से 1 की तरफ। ठीक है, और जब इस पर लगेगा तो ये इसको धकेल रहा है, यानी 1 से 2 की तरफ। ठीक है, तो बस इस डायरेक्शन को आप ध्यान में रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, डिफाइन ऐसे करेंगे, पहले हम लोग ले रहे हैं F12। F12 का मतलब क्या है, तो F12 का मतलब हो जाएगा, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, ऑन चार्ज Q1 पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, बाई चार्ज Q2 के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला देखिए आ जाएगा F12 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे फ्री स्पेस में, Q1 इंटू Q2 लेंगे, अब बाई क्या ले लेंगे, बाई ले लेंगे हम लोग डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन क्या लेना है, तो डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताया कि जो डायरेक्शन है जो 1 पर लग रहा है, देखिए ये 1 है, 1 पे जो लग रहा है वो 2 के द्वारा लग रहा है, तो 2 से 2 धकेल रहा है 1 को इधर, 2 1 को धकेल रहा है, ऐसे हो रहा है ना, तो यानी 2 से 1, यहाँ पे आप लिखिएगा R21। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझिए। हाँ, देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पहले उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और फिर उसका डायरेक्शन, ऐसे लिखा जाता है। तो मैग्नीट्यूड तो फोर्स का यही हो गया,
जो हम लोग पढ़े थे, और डायरेक्शन क्या हो गया ये, ठीक है ना। ओके, अच्छा इसी तरीके से ये तो हुआ आपका F12। अगर हम F21 लिखें एंड F21, तो F21 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फोर्स exerted on चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1। ऐसे ही आपको पढ़ना है, जैसे हम लिख रहे हैं ना 2-1, यानी 2 पे अप्लाई हो रहा है बाई 1, ठीक है। तो इसका अब इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, फिर से मैग्नीट्यूड लिखिए, मैग्नीट्यूड तो भाई वही रहेगा सेम Q1 Q2 बाई R², ठीक है। लेकिन अब डायरेक्शन क्या है, तो आपको हम दिखाए थे कि भाई 2 पे लग रहा है 1 के द्वारा ना। तो देखिए, तो आपका ये 2 है और ये है 1, ध्यान दीजिए ना। तो कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है और इसको ऐसे ढकेल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, 1 से 2, 1 से 2, यानी R पहले 1 लिखेंगे फिर 2, ठीक है। ये होता है 1-2, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर ऐसे लगेगा 2 अगर लगाएगा तो 2 ऐसे लगाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग 2-1, ठीक है। ओके, जो पहले लिखा जाता है वहाँ से शुरू होता है और जो लास्ट में लिखा जाता है वहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्कि हम ये चीज़ लिख देते हैं R21 और R12 जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखेंगे वेयर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है ना। वेयर क्या है, तो R12 का मतलब क्या है, तो देखिए R12 का मतलब है इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। कहाँ से कहाँ, पॉइंटिंग फ्रॉम, पहले 1 आ रहा है तो Q1 टू Q2, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो R21 होगा वो क्या होगा, वो आपका यूनिट वेक्टर होगा पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 से Q1, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ जो हम लोग जानते हैं, वो क्या जानते हैं, देखिए तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जगह भी, ठीक है। चलिए, सिंस क्या हम लोग जानते हैं कि R12, ठीक है, अगर इसका हम डायरेक्शन को पलट दें तो R21 माइनस हो जाएगा, अगर हम माइनस लगा देंगे तो 1-2 मेरा क्या हो जाएगा, 2-1 हो जाएगा, बस दोनों में माइनस का फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसको अप्लाई करें तो 1 और 2 से क्या आ जाएगा, 1 और 2 से ये आ जाएगा कि F12 और F21 ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। बट क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा अपोजिट, ठीक है, यूजिंग 1 एंड 2, यानी ऊपर में जो इक्वेशन 1 है और 2 है उसको देखिए अच्छा से। अगर आप ये देखते हैं कि ये दोनों में माइनस का फ़र्क है, तो ये तो चूंकि आपका सेम है दोनों में, ये और ये बिल्कुल सेम था, तो बस इसी की वजह से ये अलग हुआ था, ठीक है। तो अगर ये दोनों में आपस में माइनस का रिलेशन है तो इसमें भी माइनस का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस 1 में देखिए ये चीज़ आ गया। इसी तरीके से केस 2 में हम लोग दिखाएंगे, तो दिखाने का जरूरत भी नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो बस सिर्फ मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, केस 2 करेंगे क्या, व्हेन Q1 एंड Q2 आर अनलाइक का मतलब क्या, अपोजिट चार्ज है, यानी क्या, यानी कि Q1 और जो Q2 है उसका प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, या एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, इस तरीके का है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का है तो ध्यान दीजिए, देखिए ये हो जाएगा, ये हो गया मेरा Q1 और ये हो गया मेरा Q2। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में ये होगा कि जो 2 फोर्स लगाएगा वो 1 को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, ठीक है। तो इस बार जो F12 है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, और F21 कैसा दिखेगा, तो 2 पे जो फोर्स लगेगा तो 1 उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हो गया आपका F21, ठीक है। ओके, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन आप देखिएगा, तो ये है आपका 1, ये है 2, तो इस बार जो हम लोगों का 1-2 है, ठीक है। तो 1-2 के लिए डायरेक्शन भी क्या होगा, 1-2 ही होगा, क्योंकि 1 से 2 की तरफ जा रहा है। एरो देख रहे हैं, एरो को देखिए, एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो R12 होगा, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, तो ये देखिए 2 से शुरू हो रहा है और 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉइंटिंग टूवर्ड 1, यही ना होता है। अभी जो हम लोग लिखे थे ऊपर में, ठीक है, कि R यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा R21 कैसा यूनिट वेक्टर है, तो
ये पॉइंट कर रहा है 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, ठीक है ना, एरो का निशान बतला रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है अगर दोनों अनलाइक चार्ज होता है तब क्या होगा, तो देखिए बहुत अच्छे से समझिए, बहुत लोग समझते नहीं है तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, समझने वाली बात है, ठीक है। हमेशा उल्टा नहीं होगा सफिक्स। जैसे देखिए यहाँ पे अनलाइक के केस में 1 2 के लिए 1 2 ही आ रहा है, 2 1 के लिए 2 1 आ रहा है, और ऊपर में लाइक के लिए उल्टा आया था। तो वैसा कुछ रटना नहीं है, आपको बस समझना है अच्छे से, ठीक है। देन तो यहाँ पे देखिए F12 क्या आ जाएगा, तो F12 का वैल्यू वही होगा मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन आपका सेम R12, ठीक है। एंड इसी तरीके से जब हम लोग F21 निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, और ये आ जाएगा आपका R21, ठीक है। तो इस बार ये केस है, फिर से आप देखिएगा कि चूंकि हम लोग ये देखे थे कि R12 में अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये R21 हो जाता है, ठीक है ना, दोनों में माइनस का फ़र्क होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भैया जो F12 है और F21 है ये क्या है, ये इक्वल है और क्या है, अपोजिट है। इक्वल और अपोजिट यही तो होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, कि एक जो दूसरे पे फोर्स लगाएगा दूसरा भी उतना ही फोर्स पहले पे लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही ना था, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दैट इज ये बोलेंगे कि फॉर चार्जेस Q1 एंड Q2 क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फॉर चार्जेस Q1 एंड Q2 एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही हो रहा है भाई। जो जिस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स दूसरा भी पहले पे लगा रहा है, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है 2 1 पे, उतना ही फोर्स 1 2 पे लगा रहा है और इक्वल डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो फॉर चार्जेस Q1 एंड Q2 एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विच इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ, विच इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो न्यूटन का क्या है, थर्ड लॉ है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, हेंस वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या, कि जो कूलॉम्स लॉ है, ठीक है, कूलॉम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सिंपल है, देख रहे हैं, ठीक है, बहुत मज़ेदार है। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगता है ये, ठीक है। और उल्टा पुल्टा मैंने करते हुए देखा है, कॉपी करेक्शन में मैंने पाया है कि लोग जो है इसको अजीब तरीके से बनाते हैं, ठीक है, रट लेते हैं कि भाई हमेशा सफिक्स उल्टा होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने जिस तरीके से बताया है इस तरीके से एकदम बिल्कुल मोहब्बत से आप देखिए कि लाइक चार्ज होगा तब क्या होगा, अनलाइक चार्ज होगा तब क्या होगा, ठीक है। डेफिनेटली अनलाइक होगा तभी आपका सफिक्स उल्टा पड़ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका अनलाइक वाला केस आया था तब क्या हुआ, सेम टू सेम पढ़ रहा है, ठीक है ना, ओके। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में इसको करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।